हाँ जी बेटा, अब भेजो जी। रुक क्यों गई पुत्र? भेज। ये क्या है? आपने मेरे मार्क्स क्यों कट किए? एनी स्मार्ट हैगी तू, तेरी समझ नहीं आया? ए देख पुत्र, बच्चों को तूने ढंग से तैयार नहीं किया, उसके 20 मार्क कट गए। बच्चे मेरे आज पहली बार किचन में गए, अपने हाथों से खाना बनाया, उसके 20 कट गए। मैंने तो लग्या सीगा मेरा पुत्र आज रोटी नहीं खाना है जी, तो ये वाइफ वाले 15 कट गए। और बेटा जी मेरे हिस्से तो तू आई नहीं, मैंने तो अपने हिस्से के सिर्फ पुत्र 10 मार्क काटे ने। अगर मैंने ढंग से काटे होते ना बेटा, तो पास भी नहीं होना था। हम चैंपियन तब बनते हैं जब पिछले साल के चैंपियन को पटक नहीं देते। तो अब तक की घर की चैंपियन थी शुभ्रा, तो तेरा डायरेक्ट टेस्ट उसके साथ होगा, तू उसको हरा दे, तू घर की चैंपियन। आज मेरा पहला दिन था। एक मिनट, शुभ्रा शादी के पहले दिन तूने कुलदीप को खाना नाश्ता सब टाइम पे दे दिया था? जी जी बीजी। आज से पहले कभी बच्चे ऐसे तैयार हुए थे स्कूल के लिए जैसे आज नमूने बने हुए? नहीं बीजी, मेरे बच्चों को हमेशा द मोस्ट टाइडियस्ट स्टूडेंट के रिमार्क्स मिले हैं। हाँ हाँ ठीक है। बीजी आप मेरा टेस्ट लेना चाहती है ना? लीजिए, मैं किसी टेस्ट से डरती नहीं हूं, पर कोई मुझे किसी और से कंपेयर करे ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। कंपैरिजन तो होगा ना पुत्र। देख, जिस काम को तू बिल्कुल ही बेकार समझती थी, वो तो तेरे ऑफिस के काम से भी ज्यादा खतरनाक निकला है। और बेटा अगर तू शुभ्रा से फेल हो गई तो इस बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखना पड़ेगा फेल। और फिर तू कुलदीप के साथ फोटो शेयर कर चाहे ना कर, लाइफ नहीं शेयर कर सकती। दादी, अगर सैम आंटी फेल हो गई तो आप उन्हें मुर्गा बनाओगी क्या? हमारे स्कूल में अगर कोई फेल हो जाता था तो उसे कान पकड़ के ना चेयर पे खड़ा कर देते थे, और नहीं तो मुर्गा बना देती टीचर। इट्स ओवर। ये टेस्ट वेस्ट का ड्रामा शुरू आपने किया था, लेकिन खत्म मैं करती हूँ। मैंने सिर्फ कुलदीप के लिए ये सब एग्री किया था, पर आप लोग जानबूझकर मुझे बुली करने लगे। हाय नी, अपनी माँ जैसी सस पे इतना गंदा इल्जाम। हाय, इसने तो मुझे ही फेल कर दिया। आपको जो समझना है आप वो समझिए बेटी। मैं आपको कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ। आई एम अ बिजनेस वुमन। इस शुभ्रा की तरह घर संभालने की पीएचडी नहीं करके आई हूँ मैं। आप हर बात में आई को बीच में क्यों ले आते हो? छुट्टी है उनकी, काम से भी और आपके टॉन्ट से भी। ओके ऋषि, इट्स ओके कूल आंटी। इस बार आप फेल हो गए तो क्या हुआ, अगली बार डबल मेहनत करना। यही तो होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हमारी मम्मा ने हमें सब सिखाया है, आपकी मम्मा ने आपको कुछ नहीं सिखाया। मम्मा, आप ही सैम आंटी को सिखा दो। समायरा के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारी मम्मा से कुछ सीखना पड़े। ये टेस्ट, ये रिजल्ट, इट्स ओवर। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इट्स ओवर। दीदी, दीदी। बीजी क्यों किया आपने? मुझे सैम से कोई कंपटीशन नहीं करना है। समायरा के इस टेस्ट में आप मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए बीजी, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अरे देख नहीं रही, अब तक खुद को चैंपियन समझ रही थी, लेकिन जैसे तुम्हारा नाम आया भाग जाएगी। बेटा, अहंकार से भरा इंसान कभी कोई लड़ाई नहीं जीत सकता।
और हार वो मानता नहीं है। फिर क्या, एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? भाग निकलने का। मुंबई की टॉप 3 कंपनीज में से है मेरी कंपनी, और इन लोगों को क्या लगता है कि मुझे यहाँ पे नौकरानी बनाकर रख देंगे? नो, इन्हें तो मैं अभी टाइट करती हूँ। ओह नो, माय सॉलिटेयर। फिर क्या? कहाँ गया? बच्चों के चक्कर में मेरा सॉलिटेयर कहाँ चला गया? हाँ जी दीदी, मेरा सॉलिटेयर नहीं मिल रहा है, ढूंढो। अरे नीचे देखो। दीदी यही तो पड़ा है, आप जल्दी जल्दी में एक कान में पहनना ही भूल गई थी। ये क्या हो रहा है मुझे? हाय दया, क्या हो रहा है दीदी? आज सवेरे सवेरे भी वो टीचर से डांट खा ली ना आपने। तुझे कैसे पता? वो हमको देने आए थे तो हमने समझा। हमें सुनाई दी क्या दीदी? सुनाई दी क्या? वैसे दीदी हम एक बात बोले आपको, आप किसी से डांट खाए, अरे दया हम तो इस सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर अगर कुलदीप को टीचर की डांट के बारे में कुछ पता चला ना तो? हाय दया दीदी, हम काहे बताएंगे, हम तो आप ही की टीम में है ना। और आप जानती भी नहीं, आपसे ज्यादा दुख ना हमें हो रहा है कि उस अम्मा के टेस्ट का आपके दिमाग पर इतना बुरा असर हुआ है कि आप तो पूरी पगला ही गई है। क्या बोल रही है? सारी दीदी, वैसे एक बात कहे, ऐसे चप्पल से ना हमरे गांव में हमारी काकी हमें मारा करती थी। मतलब हमरे कहने का मतलब कि हमने कभी आपको ऐसे चप्पल हाथ में उठाए देखा नहीं। तो कह रहे हैं गॉड, क्या हो रहा है मुझे? मैं वो बीजी जैसे क्यों बिहेव कर रही हूँ? आई एम समायरा, द क्लासी वन एंड ओनली समायरा। दीदी हम एक बात कहें, अगर अब की बारी आपकी चप्पल आपके पाँव से ना उतरे तो? मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हाय दया, हम तो सोच भी नहीं सकते। ये तो वो लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों वाला टेस्ट तो आपने दे दिया, पर बच्चों की माँ से डर गई और मैदान छोड़कर भाग गई। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, अगर कुलदीप बीच में नहीं होता ना तो बीजी को तो मैंने कब से तीरथ पर भेज दिया होता, और उस शुभ्रा और बच्चों को पुणे। पर इन जैसे लोगों को तो मैं मुंह ही नहीं लगाना चाहती, और ये बात शुभ्रा भी जानती है। हाय दया, कितनी भोली है आप दीदी। अब आपको कैसे समझाए कि ये आपका भ्रम है? क्या मतलब? मतलब ये कि ड्रामा एकदम असली लगना चाहिए, ठीक है? तेरे पापा को लगना चाहिए कि हाय मेरी बीजी कार छोड़ के जा रही है, ठीक है? मतलब ऐसे सैड फेस बना लेना, ठीक? ओए, तुम ना मेरे सारे किए करा पे हंसी फेर दोगे। तुम चाहते हो ना बेटा कि हम जीते, हाँ? तो सीरियसली बेटा करके दिखाओ। डैडी मैं ऐसे करूं? हाँ करो। हाय नहीं। कार्टून एकदम कार्टून लग रही है तू। इसको देख के तो पापा भी हंसने लगेंगे। अब देख ऋषि चड्डा करके दिखाएगा। एकदम मंकी, बिल्कुल मंकी लग रहा है तू। ओए ओए, देख के तो समारोह आंटी भी हंसने लग जाएंगी। हा हा हा। बेटा जी फूट फूट के रो, फूट फूट के, वरना बेटा हमारा भांडा फूट जाना है। तुम्हें नहीं लगता हमें जीतना है? सीरियसली
एक बार करके दिखाओ, शक्लें दिखाओ, दिखाओ। हाय शाबाश। एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की शक्लें बनाओ शीशे के सामने। जाओ जाओ जाओ। ओके ओके। जी ये सब क्यों कर रही हैं आप? मेरा और समायरा का सामना। जब मैं तुझसे पहली बार मिली थी ना पुत्र, तभी समझ गई थी मेरी बहू बहुत स्वाभिमानी है। मेरा कैसा स्वाभिमान है जी? नहीं नहीं पुत्र, यही तो गलत समझते हैं ना बेटा। अभिमान और स्वाभिमान में फर्क होता है। तेरी जगह कोई और होती ना बेटा, कब की घर छोड़ के चली गई होती। अभिमानी इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और स्वाभिमानी में कभी स्वार्थ की भावना नहीं आती है। तूने पति को सजा दी, पिता को नहीं। तूने पति से दूरी बनाए रखी, लेकिन बच्चों और पिता के बीच में कभी दूरी नहीं आने दी। असली स्वाभिमान तो यही होता है ना बेटा। समायरा कमंड से भरी हुई है, उसको अपने स्वार्थ के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। समायरा और तेरे बीच की लड़ाई स्वाभिमान और अभिमान के बीच की लड़ाई है, जिसमें हमेशा की तरह जीतेगा तो स्वाभिमानी। वैसे एक बात कहें दीदी, हम गवार सही, पर हम ना मर्दों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, उन्हें जीनस वाली भी चाहिए और उन्हें तीज त्योहार पे मंगलसूत्र और साड़ी वाली भी चाहिए। उन्हें आपकी तरह एक बिजनेस वुमन भी चाहिए और उन्हें बच्चे और पति संभालने वाली भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दीदी कि कुलदीप भैया को लगने लगे कि आप शुभ्रा से डरकर भाग गई। कहा है ना कि आप शुभ्रा जैसी बन ही नहीं सकती ना। कुलदीप को मैंने ऑलरेडी जीत लिया है और मुझसे ज्यादा उसे मेरी जरूरत है। अरे भैया, दीदी ऐसा आपको लग रहा है, पर हम कह रहे हैं शुभ्रा दीदी मन ही मन अपनी जीत और आपकी हार मना रही है। हाँ, अरे हम देखे थे वो कैसे मुस्कुरा रही थी कि जैसे उन्होंने आपको टेस्ट में कहा इस घर से भी बाहर निकाल फेंका हो। इसलिए कह रहे हैं दीदी, इस मौके पे चौका मारना चाहिए आपको। ओ रियली? कुलदीप आज मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा। वो शुभ्रा सिर्फ उसका पास्ट है और मैं उसका प्रेजेंट और फ्यूचर। कुलदीप सिर्फ मेरा है, इस बात पर आज फाइनल स्टैंप लग जाएगा। दादी, ऋषि, गेस करो मैं आज तुम्हारे और होली के लिए क्या लेकर आया हूं। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूं। चॉकलेट्स। बीजी, क्या बात है, आप कहीं जा रही हैं? ये बैग यहाँ पर आपने पैक करके रखी हुई है, अब रो क्यों नहीं है बीजी? मुझे तो और कुछ कहने की हिम्मत नहीं है पुत्र। तू ही बता दे उसे, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। बीजी क्या हुआ बताइए ना मुझे, अब ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। मत रो दादी। बरसों से अकेली रही हूँ, सोचा था बेटे बहू का साथ मिलेगा, पोते पोतियों के साथ खेलूंगी रहूंगी। हाय मुझे कहाँ पता था
पोते पोती के साथ खेलने के ये जो दिन है, देखने के लिए इतना अपमान सहना पड़ेगा। चले जाना है, बस मैं चले जाना है। बीजी, बीजी, बीजी प्लीज आप ऐसे रोइए मत प्लीज। आप कहीं नहीं जा रही है। पापा देखो दादी कब से रो रही है। दादी को देख के मुझे भी रोना आ रहा है। बीजी प्लीज मुझे बताइए आपके साथ किसने की बदतमीजी? तू रहने दे बेटा। जब चड्डा जी थे किसी की हिम्मत नहीं थी मुझसे इस तरह बात करने की। कितनी रेस्पेक्ट करता थे मेरी। सोचा था बेटे के राज में ऐश करूंगी, मान सम्मान मिलेगा, सस बनूंगी। या तो नौकरानी जितनी इज्जत भी नहीं है। हाँ समायरा ने मुझे अपनी जगह दिखा दी। मेरी क्या बेटे तेरे भी दिखा दी। उसके सामने किसी की नहीं चलती। समायरा, समायरा, समायरा। हाय कोई मेरी पूना की टिकट करा दो। मेरे हिस्से नहीं है बेटे का सुख। समायरा, ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रहे आप? बेटा यही ओवर एक्टिंग समायरा को करके बाहर फेंकवाएगी। तू उल्टी गिनती शुरू कर दे। देखना मिसेस चड्डा का पुत्र क्या करता है। समायरा। हाय दया दीदी, देखो कितने रोब में आपको समायरा समायरा करके बुला रहे हैं। हाँ, एक दिन में कितने बदल गए हैं वो। समायरा, बीजी की इंसल्ट की। बीजी की? वो घर छोड़ के जा रही है। सॉरी बेबी। I'm sorry बीजी। बीजी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। सच्ची मैं आपकी सारी बात मानना चाहती थी पर बीजी मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। बीजी अगर आपकी कोई मेरे जैसी बेटी होती आप उसे समझाती ना। हाँ तो फिर बीजी आप मुझे माफ कर दीजिए ना। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सच्ची आप चाहे ना आप मुझे थप्पड़ मार लीजिए बीजी, थप्पड़ मार लीजिए, पर प्लीज यहां से जाने की जिद मत कीजिए। बीजी आप सिर्फ कुलदीप की ही बीजी नहीं है, आप मेरी भी बीजी हैं। मेरा और शुभ्रा का कंपटीशन करवाना चाहती है ना? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं। माँ और पत्नी के डिपार्टमेंट में नंबर कटे तो कटे, लेकिन बहू मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगी। रहने दे पुत्र, मेरी गलती है, मैंने गलत शर्त रख दी। जब कुलदीप को तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो मेरा क्या है पुत्र, मैं तो पहले भी उसके बिना रह रही थी, आगे भी उसके बिना रह लूंगी। बीजी ऐसा मत कहिए प्लीज। अब समायरा ने अपनी गलती की माफी मांग ली है ना, आप जो कहेंगे वो करेगी। बिल्कुल। आप कहकर तो देखिए बीजी। अब तो मैं आपको ये यकीन दिलाकर रहूंगी कि मैं एक अच्छी होममेकर बन सकती हूँ, अपने प्यार के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ। बताइए, आपकी नजरों में खुद को शुभ्रा से बेटर साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा?